अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं दो वज़ीर आज़म के बारे में बात करूंगी। एक तो वज़ीर आज़म वो हैं जो अदालतों की तरफ से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और उनके ऊपर तोशाखाना के जो चीज़ें हैं, तोशाखाना के जो तोहाइफ हैं वो रखने का भी इल्ज़ाम है और उनको बेचने का भी इल्ज़ाम है और ख़ामोशी से घर ले जाने का भी इल्ज़ाम है। और दूसरे वज़ीर आज़म नाज़रीन वो हैं कि जिनके ऊपर मजमे में इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और लेकिन उन्होंने आज एक स्टेप लिया, ऐसा एक मिसाली स्टेप लिया है कि जो तारीख़ में अच्छे नामों से याद किया जाएगा और एक बहुत अच्छे अल्फाजों में लिखा जाएगा। नाज़रीन, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन ने एक स्टेप लिया है, आज एक मिसाल कायम की है। वो उन्होंने ये स्टेप लिया है कि उन्होंने कहा है कि जो तोशाखाना में जितने भी तोहाइफ उनको मिले हैं, उनको जो 4.5 महीने हुए हैं अभी उनकी वजारत उज़्मा की, और उसमें दौरान नाज़रीन उनको 27 करोड़ मालियत के जो तोहाइफ मिले हैं, उन्होंने कहा है कि इन सारे तोहाइफ को एग्ज़िबिट किया जाए और प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक ऐसा कॉर्नर मखसूस किया जाए जहाँ पे इन सारे तोहाइफ को रखा जाए और आम आवाम आके वो तोहाइफ को देखें। नाज़रीन, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्ट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम है जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। और मैं आपको नाज़रीन यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि जब वो CM थे, जितनी 15 साल वो पंजाब के जो वज़ीर आला रह चुके हैं, उस दौरान भी उन्होंने तोशाखाना से आज तक एक चीज़ भी ना ली और ना उसकी कोई चीज़ वो अपने घर लेके गए। जिस तरह से हम लोग इमरान खान साहब के बारे में देखते हैं, बाकायदा उनके ख़िलाफ़ तो एक तोशाखाना का नाज़रीन केस बना हुआ है। अब उसकी केस भी उस केस में जो तफसीलात थी वो भी हमारे सामने आ गई हैं। ये वो तफसीलात हैं नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने बताई हैं। अब जो नहीं बताई वो तो फिर अब तक किसी के इल्म में नहीं है। नाज़रीन, अब उन्होंने अपने इस केस में क्या क्या बताया है कि उन्होंने कितने तोहाइफ थे जो वो लेके गए। उसमें नाज़रीन उन्होंने बयान किया है कि उनको मिले थे 58 तोहाइफ, तो 58 तोहाइफ नाज़रीन उनको मिले थे। अब ये नाज़रीन वो तोहाइफ होते हैं, ये वो गिफ्ट होते हैं नाज़रीन के जो वज़ीर आज़म होते हैं जब दूसरे मुल्कों के दौरे पे जाते हैं, तो जो दूसरे ममालिक होते हैं वो उनके ऑनर में, उनके एजाज़ में कुछ ना कुछ उनका तोहाइफ देते रहते हैं। अब नाज़रीन ये जो तोहाइफ होते हैं, इसमें नाज़रीन ऐसा है कि इन तोहाइफ को 2 कैटेगरीज़ में लिया जाता है। एक तो नाज़रीन कैटेगरी होती है कि जिन तोहाइफ की जो कीमत 30,000 से कम होती है। कितने नाज़रीन? 30,000 से जिसकी कीमत कम होती है नाज़रीन, इन तोहाइफ को वज़ीर आज़म बग़ैर कीमत पे किए, कोई एक्स्ट्रा मनी पे किए हुए इन तोहाइफ को वो अपने साथ लेके जा सकते हैं, अपने घर लेके जा सकते हैं। उनकी कोई रोक टोक नहीं होती और ये कोई जुर्म भी नहीं है। और नाज़रीन दूसरे तोहाइफ वो होते हैं कि जिनकी मालियत 30,000 से ज़्यादा होती है। तो नाज़रीन की जो वैल्यू होता है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है और देखा जाता है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से इनकी क्या बनती है, उस हिसाब से नाज़रीन एक कीमत फ़िक्स कर ली जाती है। बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती लेकिन इतनी वो कम कीमत भी नहीं होती, यानी कि उस परसेंटेज पे आपको उसकी प्राइस पे करके तो आप उस तोहफ़े को ले सकते हैं। तो नाज़रीन इस मत में जो आते हैं वो इन्होंने 14,000 तोहाइफ बनते हैं, जो इमरान खान साहब ने बताए हैं कि 14,000 वो तोहाइफ थे कि जो 30,000 से ज़ायद थे और वो अपने साथ अपने घर लेके गए। अब नाज़रीन इनका जो 14,000 जो 14 तोहाइफ थे, इनकी जो इमरान खान साहब ने कीमत जो पे की है वो है 6 करोड़ 50 लाख और कुछ रुपए। नाज़रीन ये वो पैसे हैं कि जो इमरान खान साहब ने पे किए 14 तोहाइफ के लिए और ये ले गए अपने घर। अब नाज़रीन अब जो 58 तोहाइफ में से आप इन 14 तोहाइफ को निकाल दीजिए, पीछे नाज़रीन बचते हैं 44 तोहाइफ। ठीक है, 44 गिफ्ट्स वो बनते हैं नाज़रीन के जिसमें इन्होंने इमरान खान साहब ने पैसे पे नहीं किए और वो वैसे ही अपने घर ले गए। अब इसमें नाज़रीन क्या क्या चीज़ें हैं, अब ज़रा आप अंदाज़ा करें इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अपने साथ अपने घर लेके गए। अब ज़रा नाम सुनिएगा आप। ये फ्री खाते में लेके गए हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें जो फ्री खाते में वो लेके गए हैं। इसमें नाज़रीन एक आता है गुलदान। क्या नाज़रीन? गुलदान। एक गुलदान लेके गए हैं नाज़रीन, टी सेट लेके गए हैं। अब अंदाज़ा करें नाज़रीन, मेरा ख्याल है कोई जो MNA MPA की सीट पे भी जो कोई बंदा हो ना, वो भी ये हरकत ना करे जो इमरान खान साहब करके जा चुके हैं। नाज़रीन एक गुलदान लेके गए हैं, टी सेट लेके गए हैं, तस्बीह लेके गए हैं। वो जो आप लोग देखते हैं ना, उनके हाथ में बहुत तस्बीहें होती हैं, तो उन्होंने कहा चलें फ्री खाते में मिलती हैं तो तस्बीह ले चलते हैं। तस्बीह लेके गए हैं, मेज़ पोश नहीं छोड़े नाज़रीन, उन्होंने ख़ताती लेके गए हैं, फ्रेम लेके गए हैं, पेन होल्डर। अंदाज़ा करें नाज़रीन, पेन होल्डर तक उन्होंने नहीं छोड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इसके अलावा नाज़रीन परफ्यूम और वॉलेट। नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो 30,000 से जिनकी मालियत कम थी और उन्होंने 1 रुपया पे नहीं किया और वो ले गए अपने साथ।
नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया था, एक सादगी मुहिम चलाई थी, और जो वज़ीर आज़म हाउस में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनको उन्होंने बेच डाला। और नाज़रीन, मेरा ख़्याल है वो 6 करोड़ में वो गाड़ियाँ बिकी थी, और वो बड़ा खुश हुए थे कि देखें जी, हमने 6 करोड़ में गाड़ियाँ बेच ली, और वो 6 करोड़ हमने ख़जाना में दोबारा से जमा करा दी। और उसके बाद आपको मैं बताऊँ कि जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पे आए तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी कि जो उनके शायान शान होती। तो उन्होंने नाज़रीन 18 करोड़ की गाड़ियाँ जो थीं वो नाज़रीन क्या कहते हैं किराए पे ली, और उन गाड़ियों का 18 करोड़ उन्होंने पे किया। बंदा अपने सर को पीट ले कि ये कौन सी अक्लमंदी थी, ये कौन सी किफ़ायतशारी थी कि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो गाड़ियाँ थी वो 6 करोड़ में बेचकर 18 करोड़ की गाड़ियाँ आपने किराए पे ले लीं। चलें, बहरहाल नाज़रीन, ये कहा ना, ये लोग, उनका ऊपर वाला चैम्बर तो खाली होता है, ये लोग सोचते समझते नहीं है, बस करते हैं और बेधड़ल्ले से करते हैं, बेध्यानी से करते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन उन्होंने भैंस बेची कि ये भैंस 30 लाख की भैंसें उन्होंने बेच दी थी। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता रही थी कि उन्होंने खुद आए हैं तो उन्होंने बड़ी सादगी मुहिम पे ज़ोर डाला कि सादगी मुहिम स्टार्ट करनी है और हमने सादगी इख्तियार करनी है, और सादगी लोगों को बतानी है कि सादगी क्या चीज़ होती है, और बड़ा नाज़रीन इस पर शोर डाला। लेकिन अंदर खाते इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, आवाम को एक साइड पे लगाया कि सादगी मुहिम पे आप लगे रहें, उसकी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, और ख़ुद नाज़रीन ये छोटी छोटी चीज़ें भी उन्होंने अपने पास ले गए। तो नाज़रीन, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये 2 वज़ीर आज़म हैं, ये 2 मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं। एक आप इमरान खान साहब की शख्सियत को देख लें कि उनकी शख्सियत क्या है, और दूसरा आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शख्सियत को देख लें। अब आप ये नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये इमरान खान साहब के जो तोशा खाना का जो उनका केस चल रहा है उसको देख के उन्होंने ये एक्ट किया था, बल्कि उन्होंने ये एक्ट नाज़रीन जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे, ये उनका एक्ट जब से चला आ रहा है। तो नाज़रीन, तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को सराहना चाहिए, और वो लोग कि जो इतना इल्ज़ामात लगाते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। अब आप बताइए, अब ये फ़ैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि इसमें चोरी किसने की है और इसमें डाका किसने डाला है। अगरचे नाज़रीन, मैं इस बात को ये नहीं कहती कि जो इमरान खान साहब ने एक्ट किया है वो गलत किया है, वो जायज़ तो है, लेकिन एटलीस्ट नाज़रीन एक शख्सियत का भी असर होता है। इमरान खान साहब अपने आप को इस नहज पे ले गए थे कि उन्होंने एक सादगी मुहिम स्टार्ट की थी, तो सादगी मुहिम को स्टार्ट करते करते वो इस स्टेज पर आ गए। तो ये एक अफसोसनाक अमल था, ये एक सोचने वाला अमल था कि एक तरफ तो सादगी का दस और दूसरी तरफ आपका क्या तर्ज़ अमल है। नाज़रीन, उम्मीद अगर आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा।